हेलो दोस्तों, जैसा कि आज हम देखते हैं रेलवे की सामान्य ज्ञान इनकी सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो में आपको सामान्य विज्ञान के पूरे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो आप वीडियो को देखते रहें। और भी वीडियो बनेंगे लेसन बाय लेसन, तो वीडियो को देखते रहें। और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जैसे कि क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जो कार्बन डेटिंग विधि होती है वो जीवाश्मों की आयु को निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? यदि अत्यधिक शरीर सेवन करेंगे तो क्या होगा? यकृत, जो लीवर होता है, अधिक शराब पीने से लीवर खराब होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन अंग करता है? तो शरीर में रक्त बैंक का काम करता है तितली, यानी कि जिसको तितली क्या करती है? शरीर में रक्त बैंक का काम करती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? यानी कि जो हरे पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्या कहलाता है? उसकी इकाई क्या कहलाती है? उसको क्या कहते हैं? कैंटोसॉन्ग है, उसको कैंटोसॉन्ग कहते हैं। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में जो रक्त की सफ़ेद कोशिकाएं होता है उसका क्या कार्य होता है? तो वो क्या करती है? शरीर को बीमारियों से बचाता है। क्या करता है? शरीर को बीमारियों से बचाता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं और मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो अपन देखेंगे मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 होते हैं और 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन अंग करता है? मानव शरीर से जो होता है, मानव शरीर में जो रक्त से अवांछनीय पदार्थ होते हैं उनको पृथक करने का कार्य कौन करता है? किडनी करती हैं। जैसे अपन ब्रेक बोलते हैं, किडनी क्या करती है? मानव के रक्त को पृथक करने का कार्य करती है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? 40 वर्ष पूरे हो जाने पर एक चर्चित अप्सरा क्या है? वो न्यूक्लियस रिएक्टर है। डायनमो का क्या कार्य होता है? डायनमो होते जो डीसी होते हैं, डीसी का क्या कार्य होता है? उसका क्या कार्य होता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। जो पिचिल्डी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? जो पिचिल्डी होती है, पिचबिलिडी, उससे कौन से रेडियो एक्टिव पदार्थ प्राप्त किया जाता है? जिसे रेडियम कहते हैं। रेडियम, रेडियम क्या कहाँ से प्राप्त होता है? पिचबिलिडी से प्राप्त होता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या कहलाता है? जो गिरगिट होता है उसका रंग बदलने का कारण क्या कहलाता है? जिससे वो रंग बदलता है वो कहलाता है रंग बदलने का कारण किसके उसमें होता है? गिरगिट में मेलिनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति का। जो गिरगिट की त्वचा होती है उसमें क्या होती है? मेलिनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिसके कारण वो होता है। प्राकृतिक रबर का किसका बहुलक है? जो प्राकृतिक बहुलक है, जो प्राकृतिक रबड़ होती हैं, पॉलीमर होती हैं, उसमें किसका बहुलक है? यानी कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? यानी कि पॉलीमर है। तो आइसोप्रीन, जो आइसोप्रीन का होता है उसका बहुलक होता है आइसोप्रीन का। द्रव की चौथी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा। द्रव की चौथी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसकी माप किससे किया जाता है? तप्त तार अमीटर द्वारा। जो अमीटर होता है उसके द्वारा क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा की माप नापी जाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का मिलता है? तो ध्रुवण के कारण उनको अनुप्रस्थ मिलता है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का कारण मिलता है? ध्रुवण के कारण। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? केपलर ने प्रतिपादित किया था। जो ग्रह गति का सिद्धांत किसने किया था? केपलर ने किया था। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? जो हाइड्रोजन बम बना वो किस सिद्धांत पर बना? तो नाभिकीय संलग्न के सिद्धांत पर बना है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटीन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर 3 अवस्था में पाया जाता है? जो पदार्थ है वो कौन सा पदार्थ जो पृथ्वी पर 3 अवस्था में पाया जाता है वो है क्या? पानी। पानी क्या हो जाता है? पृथ्वी पर 3 अवस्था में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेक्टर क्या होता है?
हीरे के भार का मात्रक जो होता है वो कैरेट होता है। तो हीरे का भार क्या होता है? कैरेट माना जाता है। क्या माना जाता है? भार माना जाता है। तो इस प्रकार से तो अपन देखते हैं अब प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बन कौन सा? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक माना जाता है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में सार वार्षिक वलय क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ जलवायु क्या हो जाती है? स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो जीरोंटोलॉजी। वृद्धावस्था का अध्ययन किसका किया जाता है? जीरोंटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। डोलोमाइट। डोलोमाइट किसका है इसके? डोलोमाइट किसका है इसके? कैल्शियम का है इसके। डोलोमाइट किसका है इसके? कैल्शियम का इसका। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। ध्वनि की तीव्र मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्र मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? यदि दूध जब खट्टा हो जाता है तो किसके द्वारा होता है? विषाणुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणुओं द्वारा होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णम। श्वेत प्रकाश के वर्णम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? वो कहलाता है बैगनी रंग। रेफ्रिजरेटर में प्रशातिक क्या होता है? फ्रीऑन होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशातिक क्या होता है? फ्रीऑन होता है। दूध से दही बनने की कौन सी बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलम। लैक्टोबैसिलम। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलम। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो हृदय जो किडनी होती है, किडनी के कार्य न करने से डायलिसिस हो जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क। शरीर में 2 मस्तिष्क होते हैं मनुष्य के, तो उसमें जो सबसे बड़ा भाग होता है वो प्रमस्तिष्क का होता है। प्रमस्तिष्क का होता है। तो कौन सा पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है? वो तो पता ही दिया था आपको, पानी होता है। जो हीरे में कौन कैरेक्टर होता है वो क्या होता है? उसका भार मात्रक होता है। तो गैल्वेनीकरण लोहे के किस लैब में होता है? तो गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लैब होता है? जिंक का होता है। जब गैल्वेनीकरण होता है तो किसका वजह? जिंक का होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस की किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सीवी रमन जो हमारे वैज्ञानिक थे, माननीय सीवी रमन जी, तो उनकी याद में रमन प्रभाव की खोज के लिए उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था? तो 7 नवंबर 1888 को किसका जन्म हुआ था? सीवी रमन जी का। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसके लिए गलखंड यानी कि गुलटोरा जिसे कहते हैं आयोडीन युक्त, उसे गलखंड भी कहते हैं। और विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो हरे पौधे को प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटम सैम कहलाती है, ये आपको पता है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 घन मीटर है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 घन मीटर है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि घूमती है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि सदैव पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी, इसलिए वो हरदम पूरब सूर्य से निकलता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर के लिए। सूर्य सदैव पूरब क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4 यानी कि प्रोफ्लाविन 3 ऑक्सीजन 4 यानी कि Pb3O4। तो ये क्या है? उसका वो है। राइफल चलाने के लिए क्या झटका किस कारण से लगता है? रे जो राइफल चलाते हैं, जब कोई बंदूक चलाते हैं, झटका पीछे इसलिए लगता है क्योंकि रेखीय संवेग का संरक्षण होता है, इसलिए वो होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का सर्वेक्षण करने वाला वैज्ञानिक कौन सा था? हरगोविंद खुराना था। प्रयोगशाला में जो सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? हरगोविंद खुराना था। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? क्योंकि वर्गमूल वेग क्या हो, वहाँ पर उनकी पलायन वेग से अधिक है। तो वहाँ पर सभी गैसों का वर्ग माध्यम मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है, इसलिए वहाँ पर चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य को समुचित करने के लिए किया जाता है? जो क्या है? क्लोरेला। क्लोरेला एक ऐसी खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है जो अंतरिक्ष होता है, वहाँ पे कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष खाद्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। लेड का रासायनिक सूत्र आपको बता ही दिया था, Pb3O4। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है? वो होता है।
डार्क एवेंजर क्या है? डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। डार्क एवेंजर क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है डार्क एवेंजर। फाइकोलॉजी के तहत वैज्ञानिक की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन 12 में। मेनिंजाइटिस तनिक शोथ नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से आपको इस जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में दिए गए हैं। तो आपको क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ताकि दूसरी वीडियो आपको ऑल वन लाइनर क्वेश्चन के साथ प्राप्त होगी। तो क्रम वाइज वीडियो डालेंगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।